उनसे पूछा गया कि हुजूर, दुनिया में जो बड़े बड़े औलिया हैं, जो अपने अपने शहरों को संभालते हैं, जो जिंदा हैं, हयात से हैं, जिस्म के साथ हैं, जब वो बगदाद शरीफ आते हैं तो क्या करते हैं? उस बुजुर्ग का जवाब था, वो यहाँ पर गौसे आजम के मेहमानों की लेटरिन साफ करते हैं। ये फरमाया था, खुदा की कसम कहा था। पहुंचो भाई, बैठे वो आंखें उनकी देखो आप, जिन्होंने गौस पाक का दरबार देखा। बच्चों कोई खेल है गौस पाक की बातें सुनना? एक साहब की 3-4 लड़कियां थीं, कहते हैं या शेख अब्दुल कादिर, मेरी 3-4 बच्चियां हैं, कोई अमल बता दें। गौसे आजम फरमाते हैं, अपनी बेटियों से कहा करो कि या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ा। कहते हैं हुजूर ये बच्चियों के लिए? कहा हाँ। का इससे फ़ायदा? कहते हैं जो लड़कियां ये मेरे जद्दा मखदूमा फातिमा का नाम लेंगी ना, अल्लाह उनको किरदार फातिमी का फैज़ अता फरमाएगा। फिर कहते हैं हुजूर अच्छा ये लड़कों के लिए क्या अमल है, वो क्या वजीफ़ा करें? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो मेरा नाम लिया करें। उनसे कह दो वो। जहां तक बात गौसे आजम की तबलीग की है, 18 साल तक गौसे आजम सरकार ने जीलान में गुजारा। 18 साल की उम्र में सफ़र किया। मेरी रवायत के मेरी अपनी सोच और कुतुबीनी के हवाले से बात करता हूँ। 7 साल तक गौसे आजम सरकार ने जामिया निज़ामिया में तालीम हासिल की। 25 साल तक बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक शहर है, जहाँ सरकार सलमान फ़ारसी, राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफ़ा यमानी, जनाब हज़रत जाबिर के बेटे अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ है, जहाँ इमाम बाक़िर के बेटे इमाम ताहिर, जो इमाम जाफ़र सादिक के सगे भाई, उनकी मज़ार शरीफ है। करीब में किसरा का महल है, बगल में मदाइन का जंगल है। 25 साल तक गौस पाक ने उस जंगल में अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया। वही जो जिक्र फरमाया ना सूफी साहब ने यहाँ किया था, फरमाया ना अल्लामा फैयाज साहब क़िबला ने। गौस पाक फरमाते मैं आंखें बंद करके खुदा को याद करता था, अल्लाह अल्लाह करता था। जंगल के सारे शेर चीते मेरे करीब आके बैठ के वो भी कहते थे अल्लाह अल्लाह। समझे आप? उसके बाद 50 साल गौस पाक की उम्र शरीफ हुई। फिर आपने आकर के बाबुल इज़ज मोहल्ला, वो मोहल्ला जो पहले बाबुल इज़ज था, आ गए गौस पाक तो बाबुल शेख हो गया। वही इदारे के सरबराह ना जो पहले शेख अबू सईद मखजूमी थे, आ गए तो अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो गए। वही इदारे का नाम जो पहले जामिया निज़ामिया था, गौस पाक आए तो जामिया कादरिया हो गया। इसी इदारे में रह करके गौसे आजम ने 5000 से ज़्यादा लोगों को इस्लाम के दामन में रखा। 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को हुजूर गौसे आजम ने रब से तौबा की तौफीक दिलवाई है। 1,20,000 से ज़्यादा तलबा किराम गौसे आजम के इदारा जामिया कादरिया से फारिग हुए हैं। 91 ईयर्स के बाद अल्लाह की बारगाह में गौस पाक चले गए, मालिक की हकीकी से जा मिले। तबलीग की जहाँ तक बात है वो सुन लें, मुझे ऐलान मेरा काम निज़ामत करना है, लेकिन हजरत ने जो गौस पाक की तबलीग के हवाले से बात की सुने आप। कुर्दिस्तान का इलाका इराक का हिस्सा है, सुने तवज्जो दीजिए गौस पाक की बात। मैं इसलिए आया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 2 साल हो गए मुझे बगदाद शरीफ नहीं जा पाया। 3 साल यकीन था, कई साल मुझे हो गए मुतवातिर बगदाद शरीफ जाते हुए। और ये हुकूमत हिंद की सरासर नाअहली है कि इतने वायरस के मरीज़ों को दिखा दिया कि गौस पाक ने पूरी दुनिया के लोग बगदाद शरीफ बुलाए गए, हिंदुस्तान से नहीं बुलाए गए। 8 लोग बड़ी मुश्किल में बिजनेस क्लास के वीज़े पर गए हैं और कोई नहीं जा पाया है। बड़ा तड़पा, बड़ा रोया। फिर सोचता हूँ कि कैद सरकार की सीरत नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। वो अगर दर पे बुला लें तो करम है, वरना ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। वो अगर दर पे बुला लें तो करम है, वरना। जहां तक बात तबलीग की है वो सुन लें, ये काम निजामत के उसूल से हट करके मेरे आइन में नहीं है, लेकिन जब दिल पर गौसे आजम के मुबारक नाम का ये असर नक्श हुआ किया है इन बुजुर्गों ने, तो सुन लें आप। कुर्दिस्तान के इलाके में गौसे आजम तशरीफ ले गए। वहां जाहिरी तौर पर गौसे आजम की तबीयत अलील हुई, तो लोगों ने कहा कि हुजूर कुर्दिस्तान के इलाके में एक यहूदी बहुत बड़ा हकीम रहता है, हम चाहते हैं कि उससे आपके इलाज की ये बातें करें। गौसे आजम फरमाते हैं वो यहूदी है? कहा हाँ। कहा वो क्या मेरा इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज करूंगा। हाँ, ये सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी क्या इन्हीं लोगों की है? हाँ, आप लोग क्या खाली बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं? जो लोग बाहर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अंदर तशरीफ लाएं, क्योंकि जो तबरुक तोशा शरीफ का है ना, और जो लौंग शरीफ है, वो जब भी तकसीम होगी इंशाल्लाह इसी वादी नूर में बैठने वालों को मिलेगी। समझ रहे हैं? इंशाल्लाह कहते हाथों को उठा के। आज जब तोशे की न्याज आपके हाथों में हो, लौंग शरीफ आपके हाथों में हो, तो यही दुआ कीजिएगा, ऐ अल्लाह इन मुबारक तबरुकात के सदक़े में गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को उठा के बोलो, दुआ करोगे इंशाल्लाह। आप ये मत सोचो कि डॉक्टर साहब किसको बुला लिया, ये खर्चा बढ़ा रहा है। जब गौस पाक बुलाएंगे तो इंशाल्लाह इंतज़ाम भी करेंगे।
है, आप खाली इरादा बनाए बस। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं वो यहूदी हकीम मेरा क्या इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज करूंगा। समझ रहे मेरी बात? गौस आदम सरकार के बारे में उस हकीम से बातें की गई। उस हकीम ने कहा कि उनका पेशाब लाए आप। पैथोलॉजी में ही तो काम है ना, खून पेशाब की जांच करना। उसने कहा कि वो आपके जो शेख हैं शेख अब्दुल कादिर, उनका पेशाब मुबारक लाए। आपके गुलामों ने आपका पेशाब मुबारक ले जाकर दिया। आप यकीन करें, जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे, जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ यार, और सीधी सी बात है कि नहीं, पूरी कायनात के मैं ठेकेदार तो नहीं। जिसके दिल में गौस आजम की मोहब्बत गौस पाक के सदक़े में होगी वो सुभान अल्लाह कहेगा। सुने आप, गौस पाक का जब पेशाब मुबारक उस हकीम के हवाले किया गया जो उस वक्त इराक का सबसे बड़ा हकीम था, ईरान का सबसे बड़ा हकीम था। आप यकीन करिए ये वाक़या तजल्लियात गौस आज़म ने सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने कोट किया। वो फरमाते हैं कि जैसे ही हुजूर सरकार गौस आज़म के कटोरे में पेशाब मुबारक को देखा उस हकीम ने, वो खड़ा हो गया अपने मतब में। हुजूर इजाज़त दीजिए। वो अपने मतब में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये पेशाब मुबारक किसका है? कहा क्यों? कहा इसमें इस कदर चमक मौजूद है, जब से ये मेरे सामने आया है मैं यही सोच रहा हूं जब पेशाब में इतनी चमक मौजूद है तो उसकी जात में कितनी चमक मौजूद होगी। उसने अपने मतब में कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। उसकी आवाज सुनी तो 400 लोगों ने कुर्दिस्तान में कलमा पढ़ा। मियां तबलीग, हुजूर गौस आदम की तबलीग, पेशाब मुबारक क्या कमाल देखें आप। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। सदका खाते हैं गौस पाक के तो बोले बोले बोले, और तो किसी का कुछ है भी नहीं भाई। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। गौस पाक फरमाते हैं सुबह क़यामत तक किसी को एक दाना मिलेगा तो अब्दुल कादिर की वजह से मिलेगा। जो खा के बैठो ये सब गौस पाक का है। जब खाए हो तो उनके नाम पे बोलना ही पड़ेगा आपको। जरा बोले हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। 400 लोगों ने गौस पाक का पेशाब मुबारक देख करके कलमा पढ़ने वाले उस हकीम के अमल को देख के कलमा पढ़ा। उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में एक शख्स था, कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया नजमुद्दीन। कोई एक आदमी बोले क्या नाम? जोर से बोले नजमुद्दीन। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। शादी के बाद उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को लेकर सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आ गया। उसने कहा शेखी का क्या बात है? कहा ये बच्चा मेरा दुआ फरमा दे। गौस पाक ने उस बच्चे को करीब बुलाया, ताल ताल ताल। करीब आया, गौस पाक ने उस बच्चे को यूं लिया। गौस पाक के दाहिने हाथ की उंगलियां उस बच्चे की गर्दन पे थी। उसे यूं लिया और यूं लेके उसकी पेशानी को देख के फरमाया नजमुद्दीन। जी सैयदी। फरमाया तेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। आप काहे कहोगे? आपके बेटे के बारे में थोड़ी कहा है, काहे कहोगे? सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं तेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया इसी को फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कोई फिर से कह दे, हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले। यही फातिह बैतुल मुक़द्दस है और मुल्क शाम और सीरिया की राजधानी दमिश्क में आपकी मदारी मुबारक है। यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल के आखिरी महीने अपने घर में टूटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे। कमांडर इन चीफ आ गया। उसने कहा सलाम किया। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा रब की मर्जी है और मैं अपनी बची हुई जिंदगी के दिन गिन रहा हूँ। कहा हुजूर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। कहा क्या बात है? कहा कि तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपने पूरी लाइफ मैदान जिहाद में गुजारी है। गाजी और सुल्तान का टाइटल आपने लिया है, फातिह बैतुल मुक़द्दस बने। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही ना, आप जो अपनी मौत मर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। मजा तो जब आता कि आप मैदान में होते और दुश्मनों की तलवारें होती, आपके बाजू अलग होते, आपके हाथ पांव अलग होते, आपकी गर्दन आपके जिस्म से अलग होती। जहां आप सुल्तान थे वहां शहीद होते, जहां गाजी थे वहां शहीद होते, जहां फातिल में फातिह बैतुल मुक़द्दस कहलाते वहां शहीद भी कहलाते। तब तो मजा था, आपका खून बहता, जिस्म के बोटियां बोटियां होती, आपका सर आपके धड़ से अलग होता, तब मजा आता। सुल्तान उठ के बैठ गए, पूरी ताकत जमा की और अपने कमांडर का गिरेबान पकड़ के बोले सुन जालिम। क्या बोला? मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग मैदान जिहाद में होती। सुन, नबी जमीन पर ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं है जो अब्दुल कादिर की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर सके, इसलिए कि इसकी गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उंगलियों के निशान मौजूद है। हाय हाय, मेरा इमाम कहता है कि क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पन जाते। उलमाए किराम भी हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पन जाते। शेर को कुत्ता तेरा,
क्या दबे, जो खामोश रहता है बस बोलो कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान मुबारक है, उनका नाम इसमें आजम है। कह दो सुभान अल्लाह। बैठे बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। डॉक्टर साहब का इंतखाबी गुलदस्ता मिंबर शरीफ पर मौजूद है। मैं जनाब इज्जत मां मोहतरम मोहसिन रजा अशफाकी जो